Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is molecular formula. Molecular formula के तो let's discuss the molecular formula. Molecular formula. Molecular formula क्या होता है? The formula which shows the actual number of atoms. कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताने वाला जो फार्मूला है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला. द फार्मूला which shows the exact number of atoms, exact number of atoms present in a compound, exact number of atoms of different elements of different elements present in a compound is called molecular formula. Is called molecular formula. ऐसा फार्मूला जो कि आप बताए एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने वाले फार्मूले को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल molecular formula of ग्लूकोज. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? C6H6. एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर H2O. ओके. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का एक फार्मूला होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो वो आपके पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला. n यहाँ क्या है? n इज n इंटीजर 1 2 3. अब n निकालते कैसे हैं? तो n निकालने के लिए एक अलग फार्मूला है. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास अक्सर क्वेश्चन में बताया होता है, नहीं तो हम कैलकुलेट खुद ही कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास सबको मिला के उसका मॉलिक्यूलर मास. और जो एम्पिरिकल फार्मूला आता है, एम्पिरिकल फार्मूला जब हम किसी भी न्यूमेरिकल में हम कहते हैं, वो हमें कहता है कि फाइंड आउट या कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है. तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें जो उस वक्त आता है, फॉर एग्जांपल बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है. ठीक है. उस एम्पिरिकल का जो मास है, यानी कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 1.08 है, तो वो 13.08 है. तो वो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास. वो क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला मास. ओके. जो एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास है उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं. तो वो हमने यहाँ लिखना है और इससे इंटीजर आएगा, n आएगा. n की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे.
तो जो एम्पिरिकल फार्मूला उसे यहाँ लिख के n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं। तो कैसे, लेट्स, तो फार्मूला यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n, आगे न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल कहता है द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द न्यूमेरिकल क्या है, द combustion analysis of an organic compound, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, shows it to contains 65.44% कार्बन। अब उन्होंने कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म की है और कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करके हमें उन्होंने परसेंटेज बता दी है क्वेश्चन में, कार्बन कितनी है, उसके बाद हाइड्रोजन की 5.50% ऑफ हाइड्रोजन एंड 29.06% जो है ये ऑक्सीजन है। ये उन्होंने हमें कैलकुलेट करके बता दी हुई है। अब हमें परसेंटेज निकालने की फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें बता दिया। अब उन्होंने पहला पूछा है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। पहले हमने क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑफ दैट कंपाउंड, जिस कंपाउंड की हमें उन्होंने कंबस्शन एनालिसिस परफॉर्म करके बताई है, उसका उन्होंने कहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। ठीक है। अगला उन्होंने कहा है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज, मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का, वो अक्सर क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया होगा। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज of compound is 110.15 ग्राम पर मोल, 15 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हमने उन्होंने मॉलिक्यूलर मास बता दिया, फिर उन्होंने कहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का हम तरीका हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है परसेंटेज निकालना। ठीक है। परसेंटेज हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक कंबस्शन एनालिसिस से भी और एक सिंपल मेथड से भी। तो कंबस्शन एनालिसिस से उन्होंने परफॉर्म करके हमें परसेंटेज बता दी, तो पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने निकालने हैं, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह हमें उन्होंने दी हुई है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं, फिर हमने एटॉमिक रेशियो निकालनी है, फिर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला से फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। ठीक है। तो स्टेप 1 जो है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, हमने कहा था ये परसेंटेज बाय मास होती है। तो ये
इसको हम ग्राम में भी ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। उसके एटॉमिक मैस पे हमने डिवाइड कर देना है। तो मैस इसका कार्बन का कितना है? 65.44 डिवाइडेड बाय इसका कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है? 12। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 5.45। 5.45। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी तरह हमने हाइड्रोजन का जो परसेंटेज बाय मैस ये 5.50 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1.008। तो ये आपके पास आ गया 5.45। ये भी आ गया 5.45। ये हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मैस ये है 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 16। तो ये आ गया इसका आंसर जी 1.82। अब नेक्स्ट स्टेप है एटॉमिक रेशो निकालना। तो एटॉमिक रेशो हम कैसे निकालते हैं? जो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको तीनों पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82, देन 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82, 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82। तो पहला दोनों का आंसर कितना है हमारे पास? 3 और इसका 1। ठीक है, अब इसका लास्ट स्टेप हमारा क्या है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला इसका कैसे? नंबर ऑफ ग्राम कार्बन के ये सामने है, तो कार्बन कितने? कार्बन 3, फिर हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन जो है ये 1। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का हमें फार्मूला पता है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। n हमें नहीं पता, तो n निकालने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस उन्होंने हमें क्वेश्चन में, इफ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड इज 110, तो क्वेश्चन में हमें उन्होंने मॉलिक्यूलर मैस बता दिया, वो है 110.15। ओके, अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस वो हम यहीं से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का होता है 12 और कार्बन है कितने? 3। 12 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1.008 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन है कितने? 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 आता है। ठीक है, तो ये कलेक्ट करके कितना बन गया? ये बन गया हमारे पास भी 50.110 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 55.05। तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है,
तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। तो फिर यहाँ हम n पुट करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो n पुट करके यहाँ हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n कितना है 2 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O, ठीक है। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया फार्मूला C6H6O3, ये क्या आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। C6H6O3 ये हमारा क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सिंपल मेथड है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने हमें परसेंटेज बताई हुई है तो हमने परसेंटेज नहीं निकाली, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें परसेंटेज बताई हुई थी तो हमने डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे गए, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने, नंबर ऑफ ग्राम एटम हमें पता है कैसे निकालते हैं, वो जो परसेंटेज बाय मैस है वो मैस ऊपर लिखते हैं और नीचे मैस उस एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज बताई हुई उसी का नीचे एटॉमिक मैस, उससे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ ग्राम एटम की, उसको हमने तीनों पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और वो से हमारे एटॉमिक रेशियो आ गई, एटॉमिक रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला बना, एम्पिरिकल फार्मूला से हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला से ही कैलकुलेट कर लेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें क्वेश्चन में बताया होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे इंटीजर n की वैल्यू। n की वैल्यू जब निकल आएगी तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसके फार्मूले में n की जगह 2 लिखेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे C3H3O। तो वो लिख के तो इससे हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C6H6O3, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।